गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं वो सारी स्टेप्स या टेक्निक जिससे हम लोग किसी कंप्यूटर सिस्टम को कर सकें असेंबल। चलिए स्टार्ट करते हैं। असेंबलिंग क्या होता है? असेंबलिंग का अर्थ होता है कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट को आपस में इंटीग्रेट करना, उन्हें जोड़ना, उन्हें यूनाइट करना, ताकि हम किसी पीसी का निर्माण कर सकें, कंप्यूटर सिस्टम का निर्माण कर सकें और हम उन पर वर्क कर सकें। असेंबलिंग के टोटल ये 17 स्टेप्स हैं किसी कंप्यूटर सिस्टम को इस असेंबल करने की। सबसे पहले हम इन्वेंटरी लेंगे, मतलब फिर हमें प्रॉपर इन्वेंटरी का अर्थ क्या होता है मैं आगे समझाने वाला हूँ। हमें टाइम और स्पेस, ये जगह चाहिए जहाँ पर हम असेंबल प्रोसेस को कर पाएँ। सबसे पहले हम अपने कैबिनेट को रेडी करेंगे, फिर मदरबोर्ड को इंस्टॉल करेंगे, फिर प्रोसेसर को इंस्टॉल करेंगे, फिर प्रोसेसर का हीट सिंक इंस्टॉल करेंगे, फिर रैम को इंस्टॉल करेंगे, फिर एसएमपीएस को इंस्टॉल करेंगे, फिर हार्ड डिस्क को जोड़ेंगे, फिर सीडी डीवीडी ड्राइव को जोड़ेंगे, एक्सपेंशन कार्ड्स को हम मदरबोर्ड में जोड़ेंगे, फिर सीपीयू में रियर कूलिंग फ़ैन होता है उसे लगाएंगे हम लोग, फिर हम लोग जितने बस होते हैं उनके कनेक्शंस करेंगे, फिर हम लोग पावर केबल के कनेक्शंस करेंगे, फिर हम लोग फ्रंट पैनल के जो केबल्स होते हैं उनका कनेक्शन करेंगे, फिर असेंबलिंग पार्ट 2 ये क्या होता है वो भी जानेंगे हम लोग, फिर फाइनली सिस्टम को चेक करना उसके कि वो असेंबल हो गया है कि नहीं वो देखेंगे हम लोग। सबसे पहले स्टेप 1 है। तो देखिए ये जो स्टेप है आगे पीछे हो सकता है ना, ज़रूरी नहीं है कि हम इसी सीक्वेंस पे असेंबल करें। इतने तक 15 तक आगे पीछे हो सकते हैं, है ना। उसके बाद ये होने ही होने हैं। फिर हम चलते हैं टेक इन्वेंट्री। टेक इन्वेंट्री का अर्थ ये होता है जैसे कि हमें किसी कंप्यूटर सिस्टम को असेंबल करना है, तो भाई सबसे पहले वो हमारे सारे कंपोनेंट्स होने चाहिए जिनको ले करके हमें अपने कंप्यूटर को बिल्ड करना है, हमें पीसी को तैयार करना है। तो वो सारी चीज़ें क्या क्या हैं? कैबिनेट होना चाहिए हमारे पास, मदरबोर्ड होना चाहिए, प्रोसेसर होना चाहिए, हीट सिंक सीपीयू फ़ैन होना चाहिए, एसएमपीएस होना चाहिए, हार्ड डिस्क होना चाहिए, सीडी डीवीडी ड्राइव होना चाहिए, रैम होना चाहिए, सीमॉस बैटरी होना चाहिए और स्क्रू ड्राइवर सेट होना चाहिए। तो इतनी सारी चीज़ें हमारे पास होंगे या होंगी, उसके बाद हम कंप्यूटर को असेंबल कर पाएंगे। तो ये सबसे पहला स्टेप है। वो सारे कंपोनेंट्स को भाई आप सबसे पहले तो ले आएँ जिन्हें आप असेंबल करना है। मेक स्पेस एंड टाइम। तो देखिए आपको किसी कंप्यूटर सिस्टम को यदि असेंबल करना है तो नहीं में आपको 1 घंटा समय लगेगा। तो भाई उतना समय आपके पास होना चाहिए और एक जगह होना चाहिए, है ना। जैसे कि आप कोई टेबल डाइनिंग रूम का किसी टेबल को प्रयोग कर सकते हो जहाँ पर आप सारे कंपोनेंट्स को आप फैला सको, उन्हें रख सको और एक एक करके पिक करके उन्हें असेंबल कर पाओ। या तो किसी फ्लोर में भी हम लोग कर सकते हैं, घर के फ्लोर में। तो हमें जगह की ज़रूरत होगी और समय की ज़रूरत होगी, है ना। तो इस पे स्टेप नंबर 2 हम ये श्योर हो जाएं। प्रिपेयर योर सीपीयू केस। जो हमारा कैबिनेट होता है ना, ये देखिए ये कैबिनेट है। तो भाई हम इसे रेडी कर लें। तो इसको कैसे रेडी करेंगे? इसके ये स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं भाई, है ना। तो ये स्क्रू ड्राइवर्स को हम ओपन कर लें, उसके बाद लेफ्ट पैनल को खोलें, उसके बाद ही तो इस तरीके से हमें ये स्क्रू जो होते हैं कैबिनेट में, केस में या टावर कहते हैं इसे, तो उनकी स्क्रूज़ को हम ओपन कर लें। फिर इंस्टॉल मदरबोर्ड, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से हम जो इसके राइट पैनल को या लेफ्ट पैनल होगा, ये लेफ्ट पैनल को हम ओपन कर लेंगे। उसके बाद मदरबोर्ड को हमें करना क्या है, यहाँ पर इसके चेसिस में उसे हमें ले करना है, उसको फिट करना है और उसके जो स्क्रूज़ होते हैं, ऐसे स्क्रू ड्राइवर से मदरबोर्ड के इन स्क्रू ड्राइवर्स को हमें इस कैबिनेट के साथ में फिट करना होता है। इंस्टॉल द प्रोसेसर। फिर उसके बाद क्या करना है, तो ये मदरबोर्ड है, ठीक है। मदरबोर्ड में ये आपका ये सीपीयू सॉकेट का लॉक होता है, उसे हमें खोलना रहता है, अनलॉक करना रहता है। उसके बाद इसमें ना खांचे में सीपीयू के, है ना, यहाँ पर वो मार्क्स होते हैं, है ना। तो उस लेआउट के हिसाब से, इस खांचे के हिसाब से हमें सीपीयू को कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सेट कर देना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद प्रोसेसर को यहाँ प्लेस कर देना है। उसके बाद इस लॉक को हमें बंद कर देना रहता है। अगला चीज़ है इंस्टॉल द प्रोसेसर हीट सिंक।
ठीक है। तो अब हीट सिंक क्या होता है वो बता दूं आप लोगों को मैं। दो चीज़ें, एक सीपीयू को आप सॉकेट में प्लेसिंग करते हैं, उसके बाद उसमें सिलिकॉन थर्मल पेस्ट को अप्लाई करते हैं और इस तरीके से उसकी कोटिंग कर देते हैं। कोटिंग कर देने के बाद में उसके जस्ट ऊपर में ये सीपीयू फैन होता है ना, उसे आप यहाँ बिठालते हैं। यहाँ पर स्क्रूज है ना, ये देखिए ये स्क्रूज हैं, इनको आप यहाँ सेट करके टाइट कर देते हैं। इसका काम ये होता है, ये जो आप थर्मल पेस्ट उपयोग करते हैं सीपीयू के ऊपर में, ये हीट को कूल करने का काम करता है और जो भी एक्स्ट्रा जो हीट यहाँ जनरेट होता है तो ये फ़ैन जो है उसको सिंक आउट कर देता है, बाहर की ओर फेंक देता है। इंस्टॉल द रैम, तो देखिए होता क्या है, मदरबोर्ड में ऐसे रैम स्लॉट्स होते हैं, मदरबोर्ड में ऐसे रैम स्लॉट्स होते हैं। तो आपको करना यही रहता है, ये नॉच जो होते हैं ना, इन नॉच को दोनों साइड से आपको ऐसे नीचे की ओर प्रेस करते हुए इसे ओपन करना है और रैम को उसके स्लॉट्स में आपको प्लेसिंग करना है, उसको सीट करना है, उसे बिठालना है। ये ऑटोमेटिकली फिर इसके जो लॉक्स हैं वो बंद हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम रैम को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल SMPS, उसके बाद क्या करेंगे, SMPS को इंस्टॉल करेंगे। तो SMPS यहाँ पर है ना, एक टॉप सेक्शन में यहाँ पर एक जगह होता है जहाँ पर हमें SMPS को फिट करके है ना, इस साइड से उसके सारे है ना, इस साइड से बैक पैनल में सारे स्क्रूज को टाइट कर देते हैं। तो अगला स्टेप हम SMPS को इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद इंस्टॉल द हार्ड डिस्क। तो देखिए हार्ड डिस्क में क्या रहता है, आपको ये खांचे बने रहते हैं जिसको बे बोलते हैं, है ना, BAYS। तो यहाँ पर 3.5 इंच का ये साइज़ वाले हार्ड डिस्क यहाँ लगाते हैं और 5.25 इंच के जो हार्ड ड्राइव्स हैं या CD ड्राइव्स हैं वो यहाँ पर सेट किए जाते हैं, लगाए जाते हैं। ये दो प्रकार के बेस होते हैं कैबिनेट में या खांचे होते हैं जहाँ पर हार्ड डिस्क को हम लगाते हैं और इस तरीके से हार्ड डिस्क को हम यहाँ पर ऐसे फिट करते हैं और उनके ये ड्राइव माउंटिंग स्क्रूज, मतलब इन स्क्रूज को हम टाइट कर देते हैं। तो इस तरीके से हार्ड डिस्क को हम लोग सेट कर लेते हैं। उसके बाद में जो डेटा बस और जो पावर केबल है वो इसमें कनेक्ट करते हुए हम हार्ड डिस्क को इंस्टॉल करते हैं। फिर इंस्टॉल CD DVD ड्राइव। तो बेसिकली ये जो ऑप्टिकल ड्राइव्स होते हैं है ना, इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, जो CD और DVD मीडियाज़ होते हैं, जो ऑप्टिकल मीडिया होते हैं, उन्हें उनके डेटा को रीड करने के लिए और उनमें डेटा को राइट करने के लिए। तो बेसिकली इनका जो साइज़ होता है वो 5.25 इंच का होता है। तो इस तरीके से हमें करना क्या होता है, CPU के जो फ्रंट पैनल होता है वहाँ पर जो 5.25 इंच का जो बे होता है उसी सेगमेंट में इसे इस तरीके से हमें इसे फिट करना होता है और साइड्स के स्क्रू को हमें टाइट करना रहता है। तो इस तरीके से हम लोग ऑप्टिकल ड्राइव या CD DVD ड्राइव को इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद SMPS का एक पावर केबल जो है वो CD ड्राइव में लगाते हैं और डेटा बस को हम मदरबोर्ड से कनेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से CD DVD ड्राइव को हम इंस्टॉल करते हैं। फिर एक्सपेंशन कार्ड्स। तो एक्सपेंशन कार्ड्स क्या होते हैं, मैंने आप लोग को बताया था कि फॉर एग्जांपल यहाँ इनबिल्ट पोर्ट्स दिए हैं, है ना, VGA पोर्ट, USB पोर्ट। अगर वो पोर्ट्स जो हैं वो आपके डैमेज हो जाएं या उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हमारे पास एक्सपेंशन USB कार्ड आते हैं, VGA कार्ड आते हैं, साउंड कार्ड आते हैं, डिस्प्ले कार्ड आते हैं, है ना, नेटवर्क कार्ड आते हैं, एक्सटर्नल मॉडेम आते हैं। तो इनको हम लोग PCI स्लॉट में हम कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मदरबोर्ड में यहाँ PCI स्लॉट्स होते हैं और वहाँ पर आप ऐसे एक्सपेंशन स्लॉट को उस स्लॉट में सीट करते हुए, बिठाते हुए, फिट करते हुए आप इंस्टॉल करते हैं एक्सपेंशन कार्ड्स को। फिर रियर कूलिंग फ़ैन। तो होता क्या है, एक तो फ़ैन होता है हमारे पास CPU के ऊपर, ठीक है, और एक फ़ैन CPU के बैक पैनल में यहाँ लगा रहता है। तो ये क्या करता है, ये तो CPU के हीट को बाहर फेंकता है और ये जो रियर फ़ैन होता है वो इस कैबिनेट के अंदर जितना भी हीट होता है उसको बाहर फेंकता है, सिंक आउट करता है। तो ये रियर CPU फ़ैन होता है। उसके बाद हम इसे इंस्टॉल करेंगे।
फिर बस केबल कनेक्शन, तो भाई हमें पता है दो प्रकार के बस होते हैं, एक पाटा बस होता है, एक साटा बस होता है। तो बेसिकली ये जो केबल्स होते हैं ना, ये आपको ये साटा कनेक्टर्स होते हैं, वहाँ जा कर के एक एंड और दूसरा सिरा हार्ड डिस्क या CD DVD ड्राइव है। और ये जो IDE कनेक्टर होते हैं वहाँ पर आपका ये पाटा बस के जो इंटरफेस हैं उन्हें कनेक्ट किया जाता है। एक पाटा बस जो है हार्ड डिस्क में रहेगा और एक पाटा बस जो है वो आपके ऑप्टिकल ड्राइव में रहेगा। डिपेंड करता है कि कौन से टेक्नोलॉजी का आपके पास हार्ड डिस्क और वो ऑप्टिकल ड्राइव्स हैं। पावर केबल कनेक्शन, तो देखिए आपको SMPS से आपको बेसिकली ना तीन चार प्रकार के पावर केबल कनेक्शन देने होते हैं। एक तो 20 या 24 पिन का जो आता है ना, जिसे ATX पावर कनेक्टर बोलते हैं। तो इसे मदरबोर्ड में इसे कनेक्ट करते हैं। आप देख सकते हैं ये 20 पिन का SMPS से आता है, ये सॉरी SMPS है, SMPS से इस तरीके से आता है 20 पिन का। और एक 4 पिन का आपको यहाँ पर ATX पावर कनेक्टर आता है। 2 पावर कनेक्शन हम मदरबोर्ड के देते हैं और उसी तरीके से HDD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव को और ऑप्टिकल ड्राइव्स को भी हम लोग पावर कनेक्शन देते हैं। तो हमें ये याद रखना चाहिए, मतलब जानना चाहिए कि मतलब साटा और जो पाटा जो ड्राइव्स होते हैं उनके लिए जो कनेक्टर्स होते हैं उनका जो आकार है वो अलग अलग होता है। तो इतने ये 4 प्रकार के पावर केबल्स होते हैं जिनको हमें कनेक्ट करना रहता है। फिर हम चलते हैं फ्रंट पैनल कनेक्शन। तो देखिए फ्रंट पैनल कनेक्शन हमें पता है ना, सामने में स्टार्ट बटन होता है, USB पोर्ट्स होते हैं और ऑडियो के लिए कुछ वहाँ पोर्ट्स दिए होते हैं फ्रंट पैनल में। तो उसके कनेक्टर्स को हम मदरबोर्ड में जो प्रॉपर पिंस होते हैं वहाँ पर उनकी सेटिंग करते हैं। उसके बाद फ्रंट पैनल कनेक्शन के बाद में फाइनली हम लोग इस तरीके से सारे कनेक्शन हो जाने के बाद में CPU को इस तरीके से रैप अप कर देते हैं। उसके साइड पैनल्स के स्क्रूज को हम टाइट कर देते हैं। उसके बाद अब पार्ट 2 स्टार्ट होता है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, जितने आपके जो मॉनिटर्स होते हैं ना, मॉनिटर से एक VGA केबल, तो आपके जो माउस USB या PS2 माउस कीबोर्ड होता है उसे कनेक्ट करते हैं हमारे CPU के फ्रंट या बैक पैनल में। और फिर उसके बाद माउस या प्रिंटर होगा उन्हें हम कनेक्ट करते हैं। फिर VGA केबल के माध्यम से हम मॉनिटर को कनेक्ट करते हैं, किसमें CPU में। अगर स्पीकर है तो स्पीकर को हम लोग कनेक्ट करते हैं। और इस तरीके से है ना, डिपेंड करता है कि स्पीकर किस तरीके का है। और उसी तरीके से हम LAN जो केबल आता है मॉडेम से उसको कनेक्ट करते हैं। तो और फिर पावर सप्लाई केबल हम लोग देते हैं किसको, एक पावर सप्लाई केबल हम लोग मॉनिटर को देते हैं, एक पावर सप्लाई केबल हम लोग CPU को देते हैं। तो इस तरीके से टोटली हमारा असेंबल हो चुका है। और फाइनली जो है चेक योर PC सेटअप, मतलब अगर हमारी हार्ड डिस्क में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है तो सिंपली हमें पावर बटन्स ऑन करने हैं और सिंपली हमें कंप्यूटर को बूट करना है। और इस तरीके से हमारा फाइनल असेंबलिंग प्रोसेस जो है यहीं पर होता है ख़त्म। तो ये तो थे सारे टेक्निक्स और स्टेप्स किसी कंप्यूटर सिस्टम को असेंबल करने के। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।